हेलो स्टूडेंट्स, हम आज करंट अफेयर्स से बनने वाले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफ्रीकी बाल दिवस 2025 कब मनाया जाएगा? इसके ऑप्शन है ए 14 जून, बी 13 जून, सी 16 जून या डी 15 जून। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 16 जून। प्रतिवर्ष 16 जून को अफ्रीकी बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं 14 जून को प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों को रक्तदान प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। वहीं 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस मनाया जाता है। एल्बिनिज्म से पीड़ित लोगों की सुरक्षा के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस मनाया जाता है। अफ्रीकी बाल दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। वहीं 2025 में मनाए गए अफ्रीकी बाल दिवस का थीम था द स्टेट ऑफ अफ्रीकन चाइल्ड। प्रतिवर्ष 16 जून को अफ्रीकी बाल दिवस मनाने का उद्देश्य है कि अफ्रीका में बच्चों की शिक्षा के लिए निरंतर सुधार एवं जागरूकता को बढ़ावा देना। चूँकि अफ्रीका में काफ़ी विकासशील देश हैं और विकासशील देश होने के साथ साथ यहाँ पर बच्चों की शिक्षा में सुधार नहीं है। ये बच्चों की शिक्षा में सुधार के लिए ही प्रतिवर्ष 16 जून को अफ्रीकी बाल दिवस मनाया जाता है। वहीं 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय या अफ्रीकी बाल दिवस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस भी मनाया जाता है। वहीं 14 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय रक्तदाता दिवस यानी कि लोगों को रक्त को दान करने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। वहीं 15 जून को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय पवन दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास संपन्न किया है? इसके ऑप्शन है ए रूस, बी मंगोलिया, सी ईरान या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, मंगोलिया। हाल ही में मंगोलिया के साथ मिलकर भारत ने संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट को पूरा किया है। वहीं भारत और रूस के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास इंदिरा होता है व ईरान और भारत के मध्य कोई भी परमानेंट सैन्य अभ्यास नहीं होता है। परंतु 2024 में भारत और ईरान की नौसेनाओं के बीच में एक संयुक्त अभ्यास किया गया था, जो कि फारस की खाड़ी में किया गया था। संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है, यह भारत और मंगोलिया के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। हाल ही में भारत और मंगोलिया ने इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को संपन्न किया है। भारत और मंगोलिया के बीच में यह संयुक्त सैन्य अभ्यास का 17वां संस्करण था। नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास 2025 का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय शहर में 5 विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलेंगे? इसका ऑप्शन है ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी मुंबई या डी बेंगलुरु। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, मुंबई। हाल ही में 5 विदेशी यूनिवर्सिटियों ने मुंबई शहर में अपने कैंपस खोलने की घोषणा की है। इन 5 विदेशी यूनिवर्सिटियों के मुंबई में खुलने की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने
की है। हाल ही में मुंबई शहर में 5 यूनिवर्सिटी विदेशी यूनिवर्सिटी के कैंपस खुलने की घोषणा की गई है, जिसमें 5 विदेशी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस मुंबई शहर में खोलेंगी। जिसमें पहला विदेशी कैंपस शिकागो का इलिनॉइस टेक है, दूसरा कैंपस स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन है, वहीं तीसरा कैंपस यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ऑफ यूके है, व चौथा यूनिवर्सिटी कैंपस ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी जिसका नाम यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, व पांचवा यूनिवर्सिटी कैंपस इंस्टीट्यूटो यूरोपियो दी डिज़ाइन है। ये 5 विदेशी कैंपस जो है भारत के मुंबई शहर में खुलने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनपीसीआई ने डिजिटल पेमेंट को सुरक्षित बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन है ए LIC, बी UIDAI, सी IDRBT या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, IDRBT। हाल ही में NPCI ने जो है IDRBT के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है कि डिजिटल पेमेंट्स को और सुरक्षित किया जा सके। NPCI जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। NPCI ने हाल ही में IDRBT के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है कि डिजिटल पेमेंट्स को और अधिक सुरक्षित बनाया जा सके। वहीं IDRBT की फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। इन दोनों के द्वारा किए गए इस समझौते में जो है ग्राहकों को ऑनलाइन पेमेंट में और अधिक सुविधा प्रदान की जाएगी और अधिक सुरक्षा भी प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की DFCC बैंक गिफ्ट सिटी में NSE 9 पर बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली पहली विदेशी संस्था बन गई है? इसका ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश या डी भूटान। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, श्रीलंका। हाल ही में श्रीलंका की DFCC बैंक ने जो है गिफ्ट सिटी में पहली ग्रीन बॉन्ड सूचीबद्ध करने वाली विदेशी संस्था बन गई है। DFCC बैंक PLC जो कि श्रीलंका का बैंक है, इसने हाल ही में जो है भारत की गिफ्ट सिटी यानी कि गुजरात में अपना पहला ग्रीन सूचीबद्ध श्रेणी जो है स्थापित करने वाली पहली विदेशी बैंक बन चुकी है। इसका उद्देश्य है कि भारत और श्रीलंका के मध्य पूंजी बाजार संबंधों को मजबूत करना। गुजरात गिफ्ट सिटी के नेशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंटरनेशनल एक्सचेंज पर बॉन्ड सूचीबद्ध कर पहली विदेशी कॉरपोरेट संस्था बनने का गौरव प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मारुति ने वित्त पोषण हेतु किस बैंक के साथ समझौता किया है? इसके ऑप्शन से ए फिनो पेमेंट बैंक, सी इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, सी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, इक्वाटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ में जो है हाल ही में मारुति ने एक समझौता किया है। इसका उद्देश्य है कि वित्त पोषण हेतु जो है बैंक का सहयोग होना। हम सभी जानते हैं मारुति सुजुकी अपनी पहली कार मारुति 800 भारत में 1983 में लाए थे। ऐसा माना जाता है कि यह भारत में
कार की क्रांति की शुरुआत थी। मारुति की हाल ही में मारुति ने इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इस समझौते का उद्देश्य है कि ग्राहकों के लिए मारुति सुजुकी के वाहनों को अधिक सुलभ बनाना। चूँकि मारुति सुजुकी की जो वैन या कार थी वह भारत में क्रांति लाने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई थी, इसीलिए इसको और अधिक कन्वीनियंट बनाने के लिए मारुति ने इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ समझौता किया है। इस समझौते के अंतर्गत मारुति सुजुकी इंडिया और इक्वाटोस स्मॉल फाइनेंस बैंक एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार का कार्यकाल आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ाया है? इसका ऑप्शन है ए बी बैंक ऑफ बड़ौदा, बी यस बैंक, सी एक्सिस बैंक या डी एसबीआई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, यस बैंक। प्रशांत कुमार जो कि वर्तमान में यस बैंक के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, इनका कार्यकाल जो है आरबीआई ने 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है और आरबीआई ने इसके लिए प्रसूति मंजूरी भी दे दी है। वहीं बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना जो है 1908 को 12 जुलाई 1908 को वडोदरा में की गई थी। यस बैंक की स्थापना सन 2004 में की गई थी। वहीं एक्सिस बैंक की स्थापना जो है 3 दिसंबर 1993 को की गई थी और एसबीआई की स्थापना, यह हम सभी जानते हैं कि एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को की गई थी। प्रशांत कुमार जो कि वर्तमान में यस बैंक के सीईओ के रूप में कार्यरत हैं, इनका जो कार्यकाल था वह हाल ही में अक्टूबर में ख़त्म होने वाला था और इसके लिए जो है आरबीआई ने प्रशांत कुमार का यस बैंक के सीए के रूप में 6 महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया है। यानी कि पहले प्रशांत कुमार का जो कार्यकाल था 3 साल का था, यानी कि 3 साल के कार्यकाल में उनका जो कार्यकाल था वह अक्टूबर 2025 में ख़त्म हो जाएगा। परंतु अभी आरबीआई ने जो है 6 महीने का कार्यकाल विस्तारित कर दिया है, जिसके तहत जो है इनके 6 महीने का कार्यकाल 6 अक्टूबर 2025 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सन फार्मा ने किसे अपना नया एमडी नियुक्त किया है? इसका ऑप्शन से ए कीर्ति गणोरकर, बी टी रविशंकर, सी शैलेश सी मेहता या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, कीर्ति गणोरकर। हाल ही में सन फार्मा ने अपना नया एमडी कीर्ति गणोरकर को नियुक्त किया गया है। सन फार्मा भारत की एक विख्यात एवं प्रसिद्ध फार्मास्यूटिकल लिमिटेड कंपनी है। हाल ही में जो है सन फार्मा ने अपना नया एमडी जो है एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर कीर्ति गणोरकर को नियुक्त किया है। कीर्ति गणोरकर का कार्यकाल 1 सितंबर 2025 से शुरू होगा। सन फार्मा की स्थापना 1983 में दिलीप सांघवी ने की थी, यानी कि इसके संस्थापक जो हैं वे दिलीप सांघवी थे 1983 में, व वर्तमान में सन फार्मा के कार्यकारी अध्यक्ष भी दिलीप सांघवी हैं, जो कि सन फार्मा के संस्थापक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन एयर इंडिया AI-171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व करेंगे? इसका ऑप्शन है ए एस महेंद्र प्रताप, बी डॉक्टर एस मक्कमाला, सी गोविंद मोहन या डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, गोविंद मोहन। गोविंद मोहन को जो है हाल ही में एयर इंडिया 171 दुर्घटना की जांच का नेतृत्व, इनकी अध्यक्षता में जो है नेतृत्व किया जाएगा।
वही हम सभी जानते हैं डॉक्टर एस मुक्कामाला को हाल ही में अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया है। डॉक्टर एस मुक्कामाला ऐसा करने वाले पहले भारतीय हैं जो कि अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। हाल ही में हम सभी जानते हैं कि गुजरात के अहमदाबाद में 12 जून की तारीख को AI-171 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके तहत उस प्लेन में जितने भी यात्री थे सभी की मृत्यु हो गई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो था वह जीवित रह गया था। और इसी दुर्घटना की जांच के लिए जो है हाल ही में केंद्रीय सचिव के नेतृत्व में एक संगठन का बनाया गया है। इस संगठन का नेतृत्व गोविंद मोहन करेंगे। इसका उद्देश्य है कि 12 जून 2025 को गुजरात के अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI-171 की दुर्घटना की जांच के लिए यह एक उच्च बहुस्तरीय अनुशासनात्मक समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में कौन सा देश शामिल हुआ है? इसके ऑप्शन है ए थाईलैंड, बी युगांडा, सी भूटान या डी वियतनाम। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, वियतनाम। हाल ही में वियतनाम जो है ब्रिक्स संगठन में 10वें औपचारिक साझेदार देश के रूप में शामिल हुआ है। ब्रिक्स संगठन में 10वें साझेदार देश के रूप में जो है हाल ही में वियतनाम देश शामिल हुआ है। इसका उद्देश्य है कि वैश्विक मुद्दों में सहयोग देना व विकासशील देशों की आवाज़ को मजबूत करना। चूँकि वियतनाम ब्रिक्स संगठन में शामिल हुआ है, अब इसके तहत जो है अन्य ब्रिक्स संगठन देशों के साथ मिलकर वैश्विक मुद्दों में अपना सहयोग दे सकता है और विकासशील देश होने के साथ साथ अन्य विकासशील देशों की भी आवाज़ को मजबूत करेगा। ब्रिक्स की स्थापना जून 2006 में की गई थी। उस टाइम ब्रिक्स का नाम ब्रिक था। ब्रिक में केवल 4 देश ही शामिल थे। वही ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन रूस में सन 2009 में होस्ट किया गया था और सन 2010 में जो है यह ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था, जिसके तहत साउथ अफ्रीका जो था ब्रिक्स का सदस्य बना। वर्तमान में ब्रिक्स में कुल 10 सदस्य देश शामिल हैं, जिसका नाम ब्रिक्स प्लस हो चुका है। स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करंट अफेयर से बनने वाले और भी क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।